दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज दिल्ली में स्थित एक पत्रकारिता संस्थान जिसका नाम न्यूज़ क्लिक है उसके ऊपर छापे मारे। न केवल इनके ऑफिसेज में छापे मारे गए हैं बल्कि इनसे जुड़े हुए जितने भी तमाम पत्रकार हैं उनके घर पे भी छापे मारे गए और इनके मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स को सीज कर दिया गया। पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। ये छापे इसलिए मारे गए हैं क्योंकि कुछ समय पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपती है। उस रिपोर्ट के आधार पर केवल यहां पर इनके ऊपर यूएपीए लगाया गया है और इनके ऊपर छापे मारे गए हैं। उस रिपोर्ट में यह लिखा था और अंदेशा जगाया गया था कि उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्थित एक पत्रकारिता संस्थान जिसका नाम न्यूज़ क्लिक है, उन्होंने चाइना से फंडिंग लिया है। चाइना उनको फंड कर रहा है भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, जिसके तहत भारत की सरकार ने फिर यूएपीए इनके ऊपर दर्ज कर दिया और फिर बाद में ऐसी कार्रवाई के चलते अब आज इनको कस्टडी में लिया गया है। पूछताछ हो रही है, कई जगहों पर छापे मारे गए हैं। खबर यह है कि कुछ पत्रकारों को छोड़ दिया गया है कस्टडी से और कुछ पत्रकारों के साथ अभी भी पूछताछ जारी है। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि अगर विदेशी अखबार में छपे हुए इस खबर को इतना ज़्यादा तवज्जो दे रही है इस देश की सरकार, और इस देश की सरकार का मानना यह है कि इस देश में एक पत्रकारिता संस्थान चाइना से फंड लेकर के भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है, तो बेशक जांच होनी चाहिए। अच्छी बात है, जांच भी हो जाएगी तो सच सामने बाहर आ जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे कोई भी आरोप किसी के ऊपर लगाए जाते हैं तो इसका सीधा सीधा प्रमाण यही निकल के आता है कि इसके ऊपर जांच कर लिया जाए और जांच करने के बाद जो सत्य है, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अच्छी बात है, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल यह है कि जब विदेशी अखबार में भारत सरकार के खिलाफ कोई खबर छपती है या फिर कोई रिपोर्ट आती है तो उसको भारत सरकार सिरे से खारिज कर देती है। जैसे कि जब कोविड हुआ था, यानी जब कोरोना वायरस भारत में आया था, तो उसके कुछ समय बाद कई एक विदेशी अखबारों ने ये रिपोर्ट छापी, ये खबर छापी थी कि भारत में जो भारत की सरकार जनसंख्या के आधार पर संख्या दिखा रही है कि इतने लोगों की मौत हुई है, वो झूठी खबर है। भारत में तकरीबन 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। तब इस खबर को भारत की सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि भारत सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है, भारत सरकार के खिलाफ विदेशी मीडिया एक प्रोपेगेंडा चला रही है। तो जब एक खबर छपती है भारत सरकार के खिलाफ तो वो प्रोपेगेंडा हो जाता है, तो दूसरी खबर जब भारत में स्थित एक पत्रकारिता संस्थान के खिलाफ छपती है तो वो प्रोपेगेंडा नहीं, वो जांच का विषय बन जाता है। जांच का विषय तो वो भी बना था कि जब उस समय यह छापा गया कि भारत में 50 लाख मृत्यु कोरोना वायरस से हुई थी, उस समय भी जांच की जानी चाहिए थी। और आज जो जांच हो रही है वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी पत्रकार को ऐसे कस्टडी में ले लेना ये ठीक बात नहीं है। भारत की पत्रकारिता की रैंकिंग वैसे ही दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। अब इन छापों के बाद भारत के पत्रकारिता की रैंकिंग कैसी रहेगी और कितनी गिरेगी, यह तो आने वाले वर्ल्ड जर्नलिज्म इंडेक्स में अगला मालूम चली जाएगा। यानी कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, जो प्रेस फ्रीडम होता है, उसके आधार पर लोगों को मालूम चल जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसा कुछ है तो सही है, जांच हो जाए, सच का सच सामने आ जाएगा और जो झूठ है वो भी सामने आ जाएगा। अगर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। ये कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो लोग लगातार सरकार से सवाल करते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि ऐसे जो छापे मारे गए हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये गैर संवैधानिक है और ये केवल बदला लेने के लिए किया गया है। अब ये बदला लेने के लिए किया गया है या फिर ये इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं ये भविष्य में जाकर के सिद्ध होंगे, ये तो वक्त और समय बताएगा। तब तक के लिए संवाद को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब के लिए। नमस्कार, मैं सुयश।